देखिए भूखा नंगा देश जो है इतना बौखला गया है, अब उस पर तरस आने लगा। तरस क्यों आ रहा है कि वो रात रात भर जाग करके भारत में मिसाइलें छोड़ रहा है। मिसाइलें छोड़ रहा है, सोच रहा है कि भारत को हम उड़ा देंगे और भारत से हम जीतेंगे। ये ऐसा सपना देख रहा है भूखा नंगा देश, जिसका न खाने का ठिकाना न रहने का ठिकाना। पानी भी देते हैं हम ही लोग पीने के लिए, तब वो जिंदा है और वो उड़ाने खोज रहा है भारत को। सोचिए, रात रात भर जा करके मिसाइलें छोड़ रहा है और खुशी की बात यह है कि उसका एक भी मिसाइल जो है कामयाब नहीं हुआ। एक भी मिसाइल जो है भारत में आके नहीं फटा है। मात्र जो रूस का दिया हुआ है S-400 मिसाइल, उसी से सारा विमान उसका जो है, जितना मिसाइलें आ रही है भारत में हमला करने के लिए, सब क्रैश हो जा रहा है। और मलबा जो है पूरा पूरी, इसका एविडेंस भी जो है दिखाया गया है। मलबा देख सकते हैं आप लोग किस तरह से बिखरा हुआ है। अब सोचिए कि भूखा नंगा देश सपना क्या देखता है कि वो भारत को हराएगा, भारत के साथ जंग करेगा और भारत को हराएगा। वो इतना में अपने आप को ताकतवर समझने लगा कि वो 2-4 आतंकवादी को भेज भेज करके, उसका माइंड वॉश कर करके, लड़के लोगों को भेज भेज करके और इस तरह का जो है आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पे भेजता। तो उसी में लगने लगा उसको कि पाकिस्तान अब स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत हो गया है। उसको पता नहीं है कि बाप के सामने बेटा कितना हो बड़ा हो जाए, कितना हो दिन हो जाए, लेकिन बेटा बेटा ही होता है। और पाकिस्तान जो है अभी हाल आप लोग देख सकते हैं कि वर्तमान स्थिति अभी कितना गंदा हो गया। हालांकि अगर बात करें हम लोग भारत की, तो भारत में भी जितने सैनिक थे, जिनको भी छुट्टी हुआ था, छुट्टी अलॉट हुआ था, उनका छुट्टी कैंसिल हो गया और सभी को तत्काल ही बॉर्डर पर जाने का निर्देश दिया गया है। और सभी सैनिक जो हैं अलविदा लेकर के घर से और बॉर्डर पे जा रहे हैं। और अगर बात करें हम लोग सैनिकों का, तो 140 करोड़ की जनता का जो है भगवान से दुआ कर रही है उनकी रक्षा के लिए। और हमारे सैनिक जरूर ही इस जंग को जीतेंगे। अभी भी वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अब वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर का जो अगर बात करें हम लोग, सिंदूर के माध्यम से भी इस यह हाल हो गया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान अभी चैन से सो भी नहीं पा रहा है। उसको ये पता नहीं कि अभी सोएंगे 1 मिनट के लिए भी सोए और कब ब्लास्ट हो जाए पाकिस्तान, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी ऐसा वर्तमान स्थिति हो गया पाकिस्तान का, बौखला गया पूरा तरह से। अगर बात करें हम लोग पाकिस्तान का GDP, पाकिस्तान का आय भी, जो अगर बात करें हम लोग वहाँ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात करें, सोशल मीडिया तो पूरी तरह से भारत में जितने बड़े बड़े सोशल मीडिया लोग इन्फ्लुएंसर थे, उनको भारत में बैन कर दिया गया, यानी कि ब्लॉक कर दिया गया, उनका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया गया भारत में। अब सोचिए कि पाकिस्तान के जितना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, उनका 90% से ज़्यादा, 99% आप समझिए, 99% उनका जो है रेवेन्यू जनरेट होता था भारत से। भारत के लोग जो है देखते थे, उनके वीडियो को देखते थे। और 99% जो है इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का रेवेन्यू जनरेट होता था। उससे कुछ खाते पीते थे, पाकिस्तान के लोग जी रहे थे, उसको भी बंद कर दिया गया है। सोचिए कि पाकिस्तान का स्थिति क्या हुआ होगा वर्तमान। हालांकि अगर इस तरह से रहा तो हमको लगता है कि 1 महीना के भीतर भीतर ग्लोब के नक्शे से पाकिस्तान नहीं दिखेगा। इस तरह से वर्तमान स्थिति को देखते हुए लग रहा है। हालांकि अगर पाकिस्तान अगर सामने से पलटवार करता है, तो हमारे वीर सैनिक उनका करारा जवाब देने के लिए बॉर्डर पे तत्पर हैं। और भारतीय सैनिकों की ताकत तो पाकिस्तान को पता चल ही गया होगा। और अगर बात करें हम लोग ऑपरेशन सिंदूर की घटना, जो ऑपरेशन सिंदूर का जो ऑपरेशन चलाया गया था 25 मिनट का, उसमें अगर पाकिस्तान पूछता है कितने आदमी थे, तो इस बार आदमी नहीं, महिलाएं गई थी। और महिलाएं के द्वारा वहां पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इसीलिए महिलाएं के द्वारा चलाया गया कि पाकिस्तान को एक सबक मिले। और ऑपरेशन सिंदूर भी इसीलिए, उसका उद्देश्य भी यही था कि जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा, उनके लिए अगर बदला जो रिवेंज जो है, वो महिलाएं ही लेंगी। और महिलाएं ही, वायुसेना के महिलाएं ही वहां पे गई थी ऑपरेशन सिंदूर के घटना को जो है, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सक्सेसफुल उनके द्वारा ही हुआ। ये कोई लोग आदमी नहीं गए थे, महिलाएं ही इस तरह का घटना को अंजाम दे दिया। अब सोचिए कि पूरा पाकिस्तान के लिए सिर्फ हमारे देश के जो वीर महिलाएं हैं, जो सैनिक हैं, वही काफी हैं। तो पाकिस्तान फिर भी कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियस बम है। पाकिस्तान
ये कहता है, इस गुरूर में है कि हमारे पास न्यूक्लियर है, हम न्यूक्लियर छोड़ देंगे भारत पे। इतना आसान नहीं है। वो न्यूक्लियर तभी छोड़ सकता है जब पाकिस्तान को ये पता चल जाएगा कि हमारा पाकिस्तान खत्म होने के कगार पे है, तब भी उसको समय मिला और उस तरह का अगर मोमेंट उसके साथ होता है तो लगता है कि न्यूक्लियर पर भी भारतीय सैनिक कब्जा कर लेंगे और उनको वहीं पे पाकिस्तान में उड़ा देंगे, उल्टा ना पड़ जाए कहीं उनका न्यूक्लियर। और नहीं तो फिर यही काम कर सकते हैं कि जैसे भारत में जिस तरह से आतंकी घटना अगर बात करें, आप लोग देखते होंगे कि लोगों का जो है, मासूम लोगों का ब्रेन वॉश करके इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और कहा जाए तो उनका जो है पता नहीं क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है, उसके बाद ब्रेन इस तरह से वॉश किया जाता है कि अपने आप में ही बम विस्फोट करवा लेते हैं। मतलब अपने आप अपने बॉडी में ही बम लगा करके कहीं पे भीड़ में, रेलवे स्टेशन में या कहीं पे भी, एयरपोर्ट में, कहीं पे भीड़ भाड़ वाले जगह में जा करके वो खुद ही उड़ जाते हैं और साथ साथ में सैकड़ों लोगों को ले उड़ते हैं। उसी तरह से जो है ये पाकिस्तान का स्थिति यही हो जाएगा, तभी वो न्यूक्लियर यूज कर पाएगा। नहीं तो ज्यादा उम्मीद है कि अगर भारतीय सेनाओं का ताकत के आगे उनका न्यूक्लियर जो है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर, उसी का देश में ही विस्फोट हो जाएगा।